नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण का विषय शब्द शक्ति लेकर आया हूँ और आज हम आपको शब्द शक्ति के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो आओ दोस्तों, देखते हैं शब्द शक्ति की परिभाषा क्या है। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को तो हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। किंतु किसी शब्द का अर्थ उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। किस पर करता है? प्रयोग पर। अतः शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार, किसे? व्यापार को हम क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। यानी शब्द में अंतर्निहित जो अर्थ है उसको प्रकट करने वाला जो व्यापार है, जो कारण है, उसको हम क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। प्रत्येक शब्द में वक्ता के अभिष्ट अर्थ को व्यक्त करने का गुण होता है। जो गुण होता है वह शब्द शक्ति के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? शब्द शक्ति के कारण होता है। शक्ति के अनुसार शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। जैसे वाचक, लक्षक और व्यंजक। अब हम देखते हैं, वाचक शब्द द्वारा व्यंजित अर्थ वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ कहलाता है तथा लक्षक के द्वारा आरोपित अर्थ लक्ष्यार्थ कहलाता है और व्यंजक शब्द के द्वारा प्रकट अन्य अर्थ या व्यंजित भाव को हम क्या कहते हैं? व्यंग्यार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंग्यार्थ। अब हम देखते हैं कि शब्द एवं अर्थ के संबंध के अनुसार शब्द शक्ति को 3 भागों में बांटा जाता है। यानी शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। कौन कौन से हैं? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति है। अब हम एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे कि पहली है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति में हम आपको बताते हैं इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। कि अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा पहले हम पंडित रामदहिन मिश्र ने जो बताई है उसे हम आपको बताते हैं कि साक्षात संकेतित अर्थ के बोधक व्यापार को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ऐसा किसने कहा है? पंडित रामदहिन मिश्र ने। तथा एक दूसरे आचार्य है आचार्य मम्मट। उनके अनुसार साक्षात संकेतित अर्थ, जिसे क्या कहा जाता है? मुख्यार्थ कहा जाता है, उसका बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा व्यापार कहते हैं। कौन सा व्यापार? अभिधा व्यापार। एक रीतिकालीन आचार्य के अनुसार अनेकार्थक हूँ शब्द में एक अर्थ की भक्ति, तिहि वाच्यार्थ को कहे सज्जन अभिधा शक्ति। कौन सी शक्ति? अभिधा शक्ति। तो उपयुक्त परिभाषाओं में जो हमने आपको ऊपर बताया है, किसी शब्द के मुख्यार्थ का, वाच्यार्थ का या सांकेतिक अर्थ का, सरलार्थ का, शब्दकोशीय अर्थ का, नामवाची अर्थ का, लोक प्रचलित अर्थ का या अभिधेय अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। कौन सी? अभिधा शब्द शक्ति। अतः शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का मुख्यार्थ समझा जाता है वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनके शब्दकोश में भी अनेक अर्थ होते हैं। जैसे कनक। हम कनक देखते हैं। एक शब्द है कनक। कनक का अर्थ सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। कनक का कौन सा अर्थ लिया जाए, इसका ज्ञान प्रसंग से, यानी जो प्रसंग उस समय चल रहा है उस प्रसंग से अथवा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका कैसा संबंध है, उससे लिया जाता है। इस प्रकार अन्य उदाहरण भी हम आपको देंगे। जैसे एक उदाहरण है, मोती एक नटखट लड़का है, उसके हार के मोती कीमती है। तो इन दोनों वाक्यों में मोती का अलग अलग अर्थ है, यानी प्रसंग के अनुसार दोनों का अलग अलग अर्थ है। एक में मोती एक लड़की का नाम है और दूसरे वाक्य में मोती जो हार है उसके मोतियों के बारे में बतलाया गया है। जो मोती हार में परोए जाते हैं उनकी कीमत के बारे में
यहाँ पर बताया गया है कि मोती कैसे है, कीमती है। हरि पुस्तक पढ़ रहा है, विष्णु ने नारद को हरि रूप दिया। तो यहाँ पर हरि एक व्यक्ति का नाम हो गया, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि दूसरे वाक्य में हरि रूप, हरि का अर्थ होता है बंदर। यहाँ पर इसका हरि शब्द का दूसरा अर्थ है। तो दोनों में ही प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ है। इसी प्रकार जैसे गाय दूध देती है, गधा घास चर रहा है। तो यहाँ पर हमने इन उदाहरणों के माध्यम से आपको अभिधा शब्द शक्ति से परिचित करवाया। अब हम देखते हैं एक और उदाहरण है अभिधा शब्द शक्ति का। जैसे शेर जंगल में रहता है। तो हम देखते हैं अभी अगली शब्द शक्ति है लक्षणा शब्द शक्ति। तो हमने पहले देखा अभिधा शब्द शक्ति। तो अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है, मुख्य अर्थ लिया जाता है। कौन सा अर्थ, मुख्य अर्थ। अब हम पढ़ेंगे लक्षणा शब्द शक्ति, जो शब्द शक्ति का दूसरा प्रकार है। मुख्यार्थ बाधित होगे, रूढ़ि तो अर्थ प्रयोजनात् अन्यर्थो लक्ष्यते तत्र लक्षणारोपिता क्रिया। अर्थात जब किसी वक्ता द्वारा कहे गए शब्द के मुख्य अर्थ से अविष्ट अर्थ का बोध न हो, अर्थात शब्द के मुख्य अर्थ में क्या हो, बाधा हो, तब किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ या लक्ष्यार्थ या आरोपितार्थ से अभिप्रेत अर्थ यानी इच्छित अर्थ का बोध होता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अतः लक्षणा शब्द शक्ति के लिए निम्न 3 बातें आवश्यक है। कौन कौन सी है वो 3 बातें? जैसे पहली है शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा पड़े। लक्षणा शब्द शक्ति कब होती है, जब शब्द का मुख्य अर्थ में बतलाने में या समझने में क्या हो, बाधा उत्पन्न हो। शब्द के मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ लिया जाए, यानी शब्द का मुख्य अर्थ ना लेकर कोई अन्य अर्थ ही उससे संबंधित लिया जाए, और उस शब्द के लक्ष्यार्थ को ग्रहण करने का कोई विशेष प्रयोजन हो। उस शब्द के लक्ष्यार्थ को ग्रहण करने का कोई विशेष प्रयोजन होना चाहिए, तभी वहाँ पर क्या होगी, लक्षणा शब्द शक्ति होगी। जैसे हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है राम सदा चौकन्ना रहता है, राजस्थान जाग उठा, मोहन ने कहा मेरा नौकर तो गधा है, लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे, यह तो निरी गाय है। इस प्रकार इन उदाहरणों से हम देखते हैं कि यहाँ पर इनमें क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति है। तो लक्षणा शब्द शक्ति के भी कितने भेद हैं, मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ा लक्षणा और दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति का पहला भेद है रूढ़ा लक्षणा। तो रूढ़ा लक्षणा क्या है, जब किसी काव्य में रूढ़ि या परंपरा को आधार बनाकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है। किसमें, लक्ष्यार्थ में, वहाँ रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अर्थात रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति में शब्द अपना नियत या मुख्य अर्थ छोड़कर रूढ़ि या परंपरा प्रयोग के कारण भिन्न अर्थ यानी लक्ष्यार्थ का बोध कराता है। आप देखेंगे कि हिंदी के सभी मुहावरे रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आते हैं। कौन सी शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं, रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। जैसे वह हवा से बातें कर रहा है, बाजार में लाठियाँ चल गई, उसने तो मेरी नाक कटा दी, पुलिस को देख चोर 9-2-11 हो गया। तो इन सभी मुहावरों में क्या है, रूढ़ा लक्षणा है। क्या है, रूढ़ा लक्षणा। हिंदी के सभी मुहावरे रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आते हैं। अब हम लक्षणा शब्द शक्ति का दूसरा भेद देखेंगे, प्रयोजनवती लक्षणा। कौन सा, प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा जब किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है। किससे, विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर किस शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है, लक्ष्यार्थ में किया जाता है। अर्थात जहाँ मुख्यार्थ किसी प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराता है, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे
उसका आश्रम गंगा में है। अब सिंह अखाड़े में उतरा, लाल पगड़ी आ रही है, वह तो निरी गाय है। अध्यापक जी ने कहा, मोहन तो गधा है। तो इन सभी वाक्यों में किसको लिया जा रहा है? लक्ष्यार्थ को लिया जा रहा है। किसको? लक्ष्यार्थ को। आप देखेंगे कि उसका आश्रम गंगा में है। वास्तव में गंगा नदी के अंतर्गत उसका आश्रम नहीं है, लेकिन ऐसी जगह पे है जो शुद्ध जगह है, गंगा के समान पवित्र स्थान है, पवित्र जगह है, वहाँ पर उनका आश्रम है। अब सिंह अखाड़े में उतरा, यानी सिंह के समान व्यक्ति, यानी सिंह की तरह व्यवहार करने वाला व्यक्ति अखाड़े में उतरा। तो यहाँ पर क्या लिया जा रहा है? मुख्य अर्थ की जगह क्या लिया जा रहा है? प्रयोजन के कारण लक्षण लिया जा रहा है, यानी लक्ष्यार्थ का बोध हो रहा है। जैसे लाल पगड़ी आ रही है, तो जिस व्यक्ति के सिर पर लाल पगड़ी बंधी हुई है उस व्यक्ति वह आ रहा है, लेकिन यहाँ पर उसकी पगड़ी को इंगित करके कहा गया है कि लाल पगड़ी आ रही है, यानी यहाँ पर लक्ष्यार्थ का बोध कराया जा रहा है। वह तो निरी गाय है, यहाँ पर किसी महिला के संबंध में कहा गया है कि वह तो निरी गाय है। निरी यानी एकदम सीधी गाय है, यानी उसका सीधापन से, यानी उसका लक्ष्यार्थ यहाँ पर व्यक्त हो रहा है। इसी प्रकार अध्यापक जी ने कहा, मोहन तो गधा है। यहाँ पर गधा से उसका क्या लिया जा रहा है? लक्षण लिया जा रहा है, यानी यहाँ पर लक्षणा शक्ति का बोध हो रहा है। तो अब हम देखते हैं व्यंजना शब्द शक्ति, यानी शब्द शक्ति का तीसरा प्रकार है। हमने पहले पढ़ा अभिधा, दूसरा है व्यंजना, दूसरा है लक्षणा, तीसरा है व्यंजना। तो हम व्यंजना शब्द शक्ति देखेंगे। तो व्यंजना शब्द शक्ति जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध न हो, यानी मुख्य अर्थ का बोध न हो, तो मुख्यार्थ से होता है और न ही लक्ष्यार्थ से उसका बोध होता है, अपितु कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ से या व्यंग्यार्थ से हो, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यानी अर्थात ना तो वहाँ मुख्यार्थ नहीं लक्षण से, बल्कि अन्य ही किससे होता है? अन्य अर्थ से होता है। किससे? अन्य अर्थ से। जैसे हम देखेंगे, उदाहरण है, प्रधानाचार्य जी ने कहा 4:30 बज गए। क्या कहा? प्रधानाचार्य जी ने कहा 4:30 बज गए। पुजारी ने कहा, अरे संध्या हो गई। तो यहाँ पर संध्या हो गई, तो संध्या को जितने भी जो सुनता है वो अलग अलग अर्थ में लेता है। कोई कहता है कि शाम का समय हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार हम देखते हैं कि व्यंजना शब्द शक्ति भी दो प्रकार की होती है, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। तो जो शाब्दिक व्यंजना है, वाक्य में प्रयुक्त व्यंग्यार्थ जब किसी शब्द विशेष के प्रयोग पर ही निर्भर करता है, अर्थात उस शब्द के हटाने पर, उसके स्थान पर उसके किसी पर्यायवाची शब्द रखने पर व्यंजना नहीं रह जाती है, नहीं रह पाती है, वहाँ शाब्दिक व्यंजना होती है। अतः शाब्दिक व्यंजना केवल अनेकार्थ शब्द में ही होती है। जैसे, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वहीं शाब्दिक व्यंजना होती है। जैसे उदाहरण है, चिरजीवो जोरी जुरई। चिरजीवो जोरी जुरई, क्यों न सने गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा, बेहलदर के वीर। तो यहाँ वृष भानुजा के भी दो अर्थ है, एक तो गाय है, दूसरा राधा है। वहीं हलदर के भी दो अर्थ है, पहला बैल है और दूसरा बलराम, यानी कृष्ण के जो भाई है वो बलराम से लिया जाता है यहाँ पर हलदर का दूसरा अर्थ। अतः दोनों अर्थों पर ध्यान जाने से ही छिपा अर्थ व्यंजित होता है। कौन सा अर्थ? छिपा हुआ अर्थ। अतः अन्य उदाहरण देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर भी पानी के अलग अलग तीन अर्थ है, तीनों संदर्भों में अलग अलग है। जैसे कि मोती के लिए उसकी चमक के लिए चमक है पानी, मनुष्य के लिए एक नम्रता का भाव रखने के लिए पानी का प्रयोग किया गया है।
और चून के लिए साधारण जल जिसके द्वारा चून को नम्र किया जाता है, यानी आटा लगाया जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं व्यंजना शब्द शक्ति का दूसरा भेद है, दूसरा प्रकार है आर्थी व्यंजना। पहला था शाब्दिक व्यंजना, दूसरा है आर्थी व्यंजना। जब व्यंजना किसी शब्द विशेष पर निर्भर न हो, किसी शब्द विशेष पर निर्भर न हो, अर्थात उस शब्द का पर्याय रख देने पर भी वही बनी रहे, अर्थात उस शब्द का पर्यायवाची रख देने पर ही भी वही बनी रहे, वहाँ आर्थी व्यंजना होता है। अभी आपने देखा शाब्दिक व्यंजना में जब शब्द के स्थान पर उसका पर्याय रख देने से वहाँ पर शाब्दिक व्यंजना नहीं रह पाती, लेकिन आर्थी व्यंजना में शब्द का पर्याय शब्द रख देने पर आर्थी व्यंजना बनी रहती है। आर्थी व्यंजना बोलने वाले, सुनने वाले शब्द की सन्निधि, प्रकरण, देश काल, कंठ, स्वर आदि का बोध कराती है। यथा जैसे सघन कुंज, जैसे हम देखेंगे सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन हवै जात अजौ वहे, वा यमुना के तीर। यहाँ कृष्ण के वियोग में राधा अर्थात गोपी के हृदय में कृष्ण के साथ यमुना तट पर बिताए गए दिनों, क्रीड़ा विलास आदि के विषय में बतलाया गया है कि सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन हवै जात अजौ वहे, वा यमुना के तीर। अब हम आपको अभिधा एवं लक्षणा में अंतर बताते हैं कि अभिधा शब्द शक्ति में और व्यंजना लक्षणा शब्द शक्ति में क्या क्या अंतर है। तो हम देखेंगे अभिधा एवं लक्षणा में अंतर। जो अभिधा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ से अभिप्रेत अर्थ का बोध होता है, किससे? मुख्यार्थ से। जबकि लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ के बाधित होने पर किसी रूढ़ि या प्रयोजन से लक्ष्यार्थ द्वारा अभिप्रेत अर्थ का बोध होता है। जैसे गाय दूध देती है में गाय शब्द में अभिधा शब्द शक्ति का बोध होता है, जबकि दूसरा उदाहरण है उस बुढ़िया को मत सताओ, वह तो निरी गाय है। यहाँ जो निरी गाय है इसमें लक्षणा शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है। इसी प्रकार लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति में अंतर देखेंगे कि लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति में अंतर। लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ के बाधित होने पर किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर लक्ष्यार्थ से अभिप्रेत अर्थ का बोध होता है, जबकि व्यंजना शब्द शक्ति में न तो मुख्यार्थ से और न ही लक्ष्यार्थ से बल्कि कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ या व्यंजित व्यंग्यार्थ से अभिप्रेत अर्थ का बोध होता है। जैसे हम देखेंगे लक्षण शब्द शक्ति का उदाहरण है मैंने उसे नाको चने चब्बा दिए, जबकि व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण है बातें करती हुई गृहिणी ने कहा अरे संध्या हो गई। तो हम आपको लक्षणा और व्यंजना और अभिधा शब्द शक्ति से हमने आपको परिचित करवाया। अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।